दोस्तों ये चीजें यूपीएससी से पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आप लोग को एक माइंड मेकअप करने के लिए तैयार करती है कि एग्जामिनेशन हॉल में जाकर आप लोग बैठो तो आप लोग की स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए खासकर। क्योंकि जब आप लोग के सामने कट ऑफ मार्क्स होते हैं तो उसके बेस पर आप लोग थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट कर पाते हो, अच्छा यार इतना तो कम से कम करना ही करना है। तो अगर मैं आप लोगों को अब की बार के जो कट ऑफ मार्क्स है वो आप लोगों के सामने रखूं तो आप लोग प्रीलिम्स के लिए अपना माइंड मेकअप करेंगे और ये आप लोगों को उसके लिए हेल्प भी करेगा। अब की बार जो कट ऑफ मार्क्स आए हैं प्रीलिम्स के लिए काफी लो मार्क्स आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, या फिर वन ऑफ द लोएस्ट मार्क्स आप लोग बोल सकते हैं अब तक की। अगर आप लोग जर्नी यहां पर देखोगे उसको कंपेयर करके, यानी कि रिसेंटली अगर अभी बात करें यहां पर, तो अभी जो कट ऑफ मार्क्स दिए यहां पर इनके द्वारा दिए गए 92.5 जनरल के लिए दिए गए हैं, ठीक है। और जो मेंस के कट ऑफ मार्क हैं ये है 736 यानी कि 736, और फाइनल जो है ये है 944 यानी कि 944, यानी कि अब तक के काफी लोएस्ट मार्क्स में आप लोग इनको काउंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनके बेस पर आप लोग थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजी तो तैयार कर सकते हैं, पर लेकिन ये नहीं कि इसके ऊपर बिल्कुल आप लोग को टिकना है। रीजन क्या है? रीजन अगर लास्ट ईयर का आप लोग देखोगे तो 98 थे कट ऑफ मार्क्स, अगर लास्ट ईयर में आप लोग जाओगे, ठीक है। अब की बार कितने हो गए? 92 हो गए कट ऑफ मार्क्स। एक बार जो कट ऑफ मार्क्स थे आप लोग को देखने को मिलेंगे 116 भी कट ऑफ मार्क्स आए थे, ठीक है। तो ये पेपर के ऊपर वेरी करता है कि आप लोग के मार्क्स कितने आ सकते हैं। मैं आप लोगों को ये बोलूंगा, अगर आप लोगों को कंफर्ट जोन में रहना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, तो उसके लिए मिनिमम एटलीस्ट आप लोगों को 120 मार्क्स तक के लिए कम से कम आप लोगों को ट्राई करना, ठीक है। 120 में आप लोग बिल्कुल सेफ जोन में आ जाएंगे और उसके बाद में आप लोग अपने जो मेंस के लिए बिल्कुल दिल खोलकर तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। और ये जनरल कैटेगरी में मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, तो कभी भी इसको उस तरीके से लेकर आप लोगों को नहीं चलना है कि नहीं यार बस इतने ही करने हैं कि हाँ बस अपना कि एक तरीके से नहीं 45% मार्क्स आ जाए बस काफी है, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहां पर अगर आप लोग देखो काफी कम मार्क्स आप लोगों को दे रहे हैं, यहां पर ये 40%, 45-40% के करीब मार्क्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग कम से कम एटलीस्ट अगर आप लोग लगे, कम से कम मेरे हिसाब से अगर आप लोग बात करेंगे तो कम से कम देखिए मिनिमम बोल रहा हूं इतने 60 क्वेश्चन तो मिनिमम आप लोगों के सही होने ही होने चाहिए, ठीक है। उसके बेस पर आप लोग सही जगह आप लोग पहुंच पाओगे। और 60 क्वेश्चन अगर सही कर रहे हैं तो कुछ गलत भी होंगे, तो अपनी एक्यूरेसी देखो, अभी जो फिलहाल आप लोग पेपर दे रहे हैं उसके बेस पर देखना कि आप लोग कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो उस एक्यूरेसी के बेस पर फिर आप लोग अटेम्प्ट अपने क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है यार। लास्ट मोमेंट पर आते आते ना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं लोग, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस जरूर रखिएगा। और यहां पर देखिएगा आप लोग 92% जो यहां पर 92 मार्क्स है, ये है किसके लिए? जनरल के लिए। अगर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके लिए 77 है, ठीक है। और यहां पर अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 89 है। तो 89 और 92 में ज्यादा डिफरेंस आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। तो अपना एक तरीके से किसी भी कैटेगरी में आप लोग हो, एससी और एसटी को अगर या अगर ईडब्ल्यूएस को छोड़ दो, अगर आप लोग ओबीसी और जनरल में हो तो आप लोग क्या करना है, आप लोगों को बेसिकली एक जनरल वाले एक तरीके से जो कट ऑफ है उसी के लिए एक तरीके से लड़ाई करनी है, ठीक है। तो ये याद रखिए। बल्कि मैं तो ये बोलूंगी सबको इस तरीके से कम तैयारी करो कि जनरल वाले कट ऑफ के लिए आप लोग को अपने आप को तैयार करना है, ठीक है। क्योंकि कट ऑफ अगर आप लोग देखो तो ऊपर नीचे काफी ज्यादा होता रहता है। पिछली बार कट ऑफ में देखो 3 का यहाँ पर एक डिफरेंस था यहाँ पर जनरल में और ओबीसी में। अब की बार आप लोगों को देखने को मिल रहा है लगभग इतना ही, ठीक है, मोटे मोटे तौर पर। तो क्यों ना अपने आप को जनरल के कट ऑफ के लिए ही अपना तैयार करो, उससे आप लोग की जो तैयारी है वो भी एक नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी, ठीक है। तो एंड तक आते आते कुछ चीजें ऐसी हैं जो कई बार आप लोग गलतियां करने लगते हैं। जैसे कि अभी क्या कर देना चाहिए मेरे हिसाब से आप लोगों को, पेपर देने जैसे आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो एक टाइमिंग रहेगी, ठीक है, 9:30 से 11:30, ठीक है, फिर 2:30 से 4:30। तो उसी टाइमिंग में अगर आप लोग पेपर देना स्टार्ट कर देंगे तो आप लोग एक कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये होगी, अगर आप लोग अपने आप को बांधना स्टार्ट कर देंगे एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ साथ में कि हाँ यार अब जितने हो सके टेस्ट लगाना है और रिवीजन करना है, अब जो है कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, तो उसके ऊपर फोकस देना स्टार्ट कीजिए। और आप लोगों को ऑलरेडी मैं 1 ईयर का करंट अफेयर प्रोवाइड करा चुका हूं, इवन लास्ट मंथ का भी करंट अफेयर मैंने प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। तो उसके ऊपर फोकस करना है। आंसर राइटिंग वेंटिंग वगैरह आप छोड़ दीजिए आप लोग, खासकर जो इस साल का एक पेपर आप लोग देने जा रहे हैं। अगर नेक्स्ट ईयर की तैयारी करें तो कंटिन्यूअसली करते रहिएगा आंसर राइटिंग में, कंटिन्यूअसली आप लोगों को क्वेश्चन आंसर देता रहूंगा, उसके लिए आप लोगों को लगे रहना है। पर लेकिन जो अब की बार की तैयारी कर रहे हैं उनको जरा सी भी अब कोताही नहीं बरतनी है, प्रैक्टिस करना चाहिए। और ओएमआर शीट तक भरने की कोशिश कीजिएगा घर पर, क्या कि वहां पर कोई क्वेश्चन आप लोग गलत ओएमआर शीट में गलत पॉइंट पर न भर कर आओ। सिली छोटी छोटी मिस्टेक करके आते हैं यार आप लोग कई बार, और एक नंबर ऊपर नीचे होते ही मेरिट से एक तरीके से आउट होते हो आप लोग नजर आओगे। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप लोग यहीं पर ही सुधार लोगे तो वहां जाकर आप लोग को दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी। तो यहीं पर ही अपने आप को उस लेवल पर तैयार कर देना ताकि वहां पर आप लोग कोई प्रॉब्लम न हो, ठीक है। तो छोटी सी बात आप लोग को बोलनी थी, आई होप कि आप लोग माइंड में क्लैरिटी लेकर जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू यार, जो पेपर देने जा रहे हैं बताइएगा यस आप लोग पेपर देने जा रहे हैं, और जो नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं वही बताइएगा वो अपनी स्ट्रेटजी को जो पैटर्न में लेकर चल रहे हैं। तो इन जो बेसिकली कट ऑफ मार्क्स के बेस पर आप लोग अपनी स्ट्रेटजी लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बस यही बोलूंगा यार, आप लोगों को एक अच्छा भविष्य मिले और अच्छे से अपनी लाइफ को आप लोग आगे लेकर बढ़े, और लास्ट मोमेंट पर आकर हथियार नहीं टेकने हैं अगर अब तक आप लोग तैयारी करते हुए आ रहे हैं तो, ठीक है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।